जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं महत्वपूर्ण 35 प्रश्न 35 क्वेश्चंस आपको सेट के शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण यानी कि स्कोलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के विज्ञान के बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों जिस भी राज्य के हों, कई बार मैंने बताया हुआ है कि पैटर्न सबका सेम है, सेट के 90 प्रश्न आते हैं, मैट के 90 प्रश्न आते हैं। जब भी आप बच्चों कमेंट करते हो या कुछ भी करते हो, मैं प्लेलिस्ट जरूर भेजता हूं। उसके पीछे बस कारण ये है कि कई बच्चे सोचते हैं कि हम लेटेस्ट वीडियोस देखें, और बच्चों पुराने वीडियोस उतने ही इफेक्टिव हैं क्योंकि कोर्स जो है, पैटर्न जो है वो चेंज नहीं हुआ है। पुराने क्वेश्चंस आने के, जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पुराने रिपीट होते हैं। या पिछला पैटर्न हमें ज़रूर देखना चाहिए, 2023 वाला जो पेपर हुआ है लास्ट ईयर, उसको जरूर देखना चाहिए। उससे एक पैटर्न का आइडिया मिलता है और कुछ प्रश्न उससे भी आते हैं। तो आप पुराने पेपर्स जरूर देखिए। जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो बच्चों, जैसे आपका मैथ कमज़ोर है तो मैथ की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। विज्ञान का अगर कमज़ोर है तो विज्ञान की प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है, उसमें भी मैंने अलग अलग चीज़ों को, जीव विज्ञान, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को छाट के भी वीडियो थंबनेल के जरिए आपको पता चल जाएगा। मैथ सबसे इंपॉर्टेंट, मैथ बच्चों जिसमें 90 प्रश्न आते हैं, इसको भी मैंने कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दिया, जो अलग अलग प्रश्न आते हैं। अगर आपने मैथ के सभी वीडियोस देख लीजिए बच्चों, तो 80 से 85 नंबर आपके कहीं नहीं गए, अकेले इसी से आ जाएंगे। और गणित का हो गया, सामाजिक विज्ञान के हो गए, सभी को मैंने समझा कर विधिवत बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको देखिए। यूपी वाले बच्चों का 5 नवंबर को एग्जाम है, एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। उड़ीसा राज्य के भी बच्चों का 5 नवंबर को है। तो आप बच्चों पूरा पेपर देखिए, सेम पैटर्न आप में भी आना है। आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करता हूं। और ये बच्चों जो मॉडल पेपर है, ये तैयार किया गया है डाइट आगरा द्वारा। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मनोज सर को, जिनके द्वारा ये पेपर उपलब्ध कराए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो काफ़ी इजी प्रश्न, रिपीटेड भी रहेंगे तो बदल के रहेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस है। 10 मिनट में आपको काफ़ी प्रश्न आपके यहाँ तैयार होने वाले हैं। तो ये है बच्चों फसल उत्पादन, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो बच्चों ये है आपका बैरोमीटर। तो ये आपको सब पता है, बाकी ऑप्शंस भी आपको पता होना चाहिए। लैक्टोमीटर देखिए दूध की शुद्धता मापने में इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर ताप में, और मेरे ख्याल से सेस्वियोमीटर है, तो ये आपका भूकंप के लिए है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ कब हुआ, यानी कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा, तो फुल फॉर्म भी आते हैं। तो ये बच्चों वर्ष 2004 में, ठीक है। इसके बाद जल का हिमांक क्या होता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सभी बच्चों को पता होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मैं पूछना चाह रहा था, 200 इसलिए याद आया कि मैं पूछना चाह रहा था यही जो तापमान है केल्विन में क्या होगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद है दाब का SI मात्रक क्या है, ठीक है। तो दाब का जो SI मात्रक है बच्चों वो है पास्कल, ठीक है। वह है पास्कल, जो वैज्ञानिक थे पास्कल, उनके नाम पे रखा गया है। दाब बराबर आपको क्या, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इस पे भी सवाल बन के आते हैं, ठीक है। इसके बाद है कंपन करती हुई, एक बच्चों इससे सवाल है, आप कई बार आता भी है कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि जैसे आप आंटी लोग का देखे होंगे तो सैंडल पहनती हैं या जूते पहनते हैं, तो एक जूता जो पीछे नीचे से पिछला हिस्सा जो है वो ऐसे है, और एक जूता नोकीला वाला है, ठीक है, नोकीला वाला है। तो आप इस तरह के सैंडल्स देखते होंगे, तो किस में अधिक दाब पड़ रहा है ये जरा बताइएगा, ये नंबर 1 वाले में कि नंबर 2 वाले में, ठीक है। तो ये भी क्योंकि प्रश्न आते हैं कि कोई महिला चल रही है, किस महिला का सैंडल जो है जमीन के अंदर धंसेगा, क्यों धंसेगा, इसके तर्क पे भी सवाल आते हैं। इसके बाद है कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों वो कहलाता है आयाम। तो साउंड का है, साउंड का टॉपिक मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, आपको मेहनत करके प्लेलिस्ट में जाना होगा और उसको देखना होगा, ठीक है। इसके बाद है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो 97 का बच्चों आंसर है आपका एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, ठीक है। सिरका आपको पता है कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी। चीनी शक्कर का रासायनिक सूत्र है, ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, आना जरूर चाहिए आपको, C12H22O11, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है,
इसके बाद है पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये एलॉय वाले भी सवाल मैंने अलग से सब बताए हुए हैं। ये है तांबा और जस्ता, तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन आपको बच्चों नहीं होना चाहिए। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा 78%। 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, 0.03% क्या पाया जाता है जरा सा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 111 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार होने वाला भी पूछा जाता है कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। जैसा आप जानते हैं बच्चों ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये आप जैसे जानते हैं बच्चों ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, ये हमारे जो वायुमंडल है पृथ्वी के उसके ताप को बढ़ा रही है। ठीक है, तो इसमें बच्चों ताप बढ़ाने में योगदान CO2 का है। H2O पानी मत देखिएगा, ये वेपर है, वाष्प है बच्चों, जो गैस के फॉर्म में पानी है वो है। और मीथेन है। मीथेन कहाँ होता है, ऐसे तो भाई ज़मीन के अंदर से निकलता है, हम लोग कई चीज़ों में जलाने में भी इस्तेमाल करते हैं। और मीथेन जो है धान के खेत में भी बनता है, जो धान चावल उगाते हैं तो उसमें पानी भरा जाता है, उसमें भी मीथेन प्रोड्यूस होता है। तो 3 ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बच्चों, और भी हैं। ठीक है, तो मैंने अलग से बताया हुआ है कई बार। ये इसमें जो कौन सा नहीं है तो वो ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन 102 है, पुष्प का नर जननांग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सबको पता होगा बच्चों, पुंकेसर। इसके बाद है, वह कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है, तो 103 का आंसर है बच्चों प्लेटिपस। ठीक है, यह ऐसा स्तनधारी है, तो ये अपवाद है, जो भी अपवाद वाले हैं वो तो आपको याद ऐसे भी रखने चाहिए। स्तनधारी है ऐसा मैमल है जो कि एग देता है, अंडे देता है। ठीक है, क्वेश्चन 104 है, पर्णवृत्त किसका भाग होता है। ठीक है, तो 104 का बच्चों सही आंसर है पत्ती का। इसके बाद है क्वेश्चन 105, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, पादप कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसके लिए राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो 2 तरह के राइबोसोम होते हैं। इसके बाद है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो बच्चों ये सब पाचन में सहायक होते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, मतलब कि जो शुगर होता है अधिक मात्रा में उसको नियंत्रित रखता है इंसुलिन। ठीक है, तो 106 का बच्चों थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 107 है आपके सामने बच्चों, दाद नामक रोग किसके द्वारा होता है। बच्चों ये जितने भी दाद होते हैं, खुजली होती है इसमें, वो फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। और फंगस को क्या कहते हैं, कवक होता है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिएगा, आगे चल के सभी काम आएंगे बच्चों आपको। ठीक है, इसके बाद है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो गंगा एक्शन प्लान बच्चों गंगा नदी को साफ करने के लिए किया गया था, गंदगी को साफ करने के लिए। तो 1985 में बच्चों वो स्टार्ट किया गया था। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो काफ़ी 3 प्रकार के उत्तोलक मैंने समझाए हुए हैं, उसका वीडियो आप खोज लीजिएगा। ये है बच्चों प्रथम प्रकार का। और इससे सवाल देखिए आएगा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, उत्तोलक से आएगा कि प्रथम है, द्वितीय, तृतीय है, उसके उदाहरण के रूप में आएगा। या उसका डायरेक्ट पूछ लेगा कि तृतीय उत्तोलक कौन होते हैं या द्वितीय उत्तोलक कौन होते थे। इसका आपको डेफिनेशन भी ध्यान रखना होगा, उसमें ऑप्शन में आपको चुनना पड़ेगा। मानव शरीर का केल्विन में सामान्य ताप क्या होता है। तो आपको पता है हमारा जो शरीर 37 डिग्री होता है। ठीक है, तो 100 इसका है आपका 310 केल्विन। कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए। कैसे 310 केल्विन आया, जरा अगर कोई बच्चा जानता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा कि ये 310 केल्विन कैसे आ रहा है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो बच्चों पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो था हमारा यूरिया। ठीक है, यूरिया था। तो यूरिया का फॉर्मूला है बच्चों, ये देखिए CO है और इधर क्या है NH2 और इधर है NH2। तो इससे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे में बच्चों 4 होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हार्ट का स्ट्रक्चर है तो इस तरह से 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं, वेंट्रिकल और आर्ट्रियम। इसके बाद है 113, कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन बच्चों मतलब सेल के डिवीजन को प्रेरित करता है, जिससे पौधे जो हैं तेज़ी से
बढ़ते हैं। तो 113 का है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्सल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? देखिए बच्चों, हमारे खून में आरबीसी पाए जाते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है, तो इसकी भी लाइफ रहती है। सेल हमारे अंदर, कणिकाएं हमारे अंदर लगातार बनती और बिगड़ती रहती हैं। वैसे ही डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? जितने भी बाहर कीटाणु विषाणु जो भी आते हैं उनको ये लड़ता है उनसे, और आरबीसी हीमोग्लोबिन को लेता है साथ में और ऑक्सीजन को सोखता है और शरीर के कई अंगों तक पहुंचाता है। तो 114 का बच्चों जो आंसर है 100 से 120 दिन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट काफ़ी इसमें मैंने बता दिए, प्रश्न कैसे भी रिलेटेड आ सकते हैं। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है बच्चों ओ, और जो ले सकता है सबसे वो है ए बी। तो कन्फ्यूज़न ना रहे आपको बच्चों इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद है अग्र चर्वक जो दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दांतों की कुल संख्या बच्चों 116 का सही आंसर है 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। फिर सोलर कुकर में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो काफ़ी बार मैंने बताया भी है, अवतल दर्पण। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय जो चुंबक खींचता है उसका पावर जो मापा जाता है वो मापा जाता है वेबर में। ठीक है, एक घोड़ा शक्ति मतलब एक हॉर्स पावर एचपी जिसको कहते हैं कितने वाट के बराबर होता है? तो 119 का सही उत्तर है बच्चों 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। इसके बाद है एक्सरे की खोज किसने की? तो ये भी बताया हुआ मैंने, विलियम रॉन्गटन ने। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ISRO फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी याद रखिए, कभी भी आ सकता है। इसरो इसलिए इसमें लाइमलाइट में है, मंगलयान, चंद्रयान, अभी देखिए वहाँ पे गया, L1 गया है सूरज के लिए, तो काफ़ी कुछ लॉन्च कर रहा है इसरो इस समय, तो इससे प्रश्न आ सकते हैं। ये है बच्चों बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ पे है आपको पता होगा, ये कर्नाटक की राजधानी है। परम शून्य ताप कितना होता है? 122 का सही आंसर है बच्चों -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन में कितना है ज़रा सा बताइएगा आप। ठीक है, क्योंकि बच्चों बदलने वाले सवाल आएंगे, केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर ये आपका 123 जो है 123, अब देखिए बच्चों इसमें समझिएगा, जैसे हम वैलेंसी की बात करते हैं, अगर सोडियम के साथ लिखते हैं तो NaCl होता है, क्योंकि सोडियम की +1 होती है, इसकी -1 होती है। इसका मतलब जो यहाँ पर मेटल है, धातु है, उसकी 2 वैलेंसी है। ठीक है, तो 2 वैलेंसी का बेस्ट एग्जाम्पल हमारा मैग्नीशियम है जिसमें 2+ होता है, इसलिए ये 2 क्लोरीन के साथ अटैच होता है। ठीक है, और कार्बोनेट के साथ क्या है? कार्बोनेट में खुद ही बच्चों -2 पहले से होता है, तो ये इसका देखिए मैग्नीशियम का +2 और इसका -2 दोनों साथ में न्यूट्रल हो गए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आया? MgCO3, यानी कि मेटल साथ में कार्बन। ये मैग्नीशियम की जगह कुछ भी हो सकता था, कोई और अन्य मेटल भी हो सकता है जिसकी 2 वैलेंसी होगी। ठीक है, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। केमिस्ट्री की और मैंने डिटेल बताई हुई है, आपको वही प्लेलिस्ट जाकर फिर से मैं बोलूँगा देखना होगा। 124 है पौधे उत्सर्जन क्रिया में क्या निकालते हैं? ठीक है, तो 124 का बच्चों आंसर होगा गोंद निकालते हैं, रबड़ निकालते हैं, टैनिन भी निकालते हैं, यानी कि तीनों। ठीक है, HIV संबंधित है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है बच्चों वो एड्स से संबंधित है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइए। आप किस राज्य से हैं ये भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखिएगा, ताकि आपके राज्य अगर अन्य राज्य से हैं तो उसकी भी मैं तैयारी साथ में, मतलब कुछ राज्य आधारित प्रश्न भी मैं अलग से बता दूंगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।